तुम जानते हो हम सबको बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम मीठे ते मीठे बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। आप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह वृक्ष पाती है, यह फाउंडेशन है। फिर उनसे इनसे और टाल टोलियों निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे निरंकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगट, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान सूर्य प्रगट है, सूर्य की भांति चमकता है, और अज्ञान अंधेरे की तरह विनाश होता है। अंधियारी रात होती है, ना मनुष्य समझते हैं। इसमें भी अर्जुन अंधियारी होगा, यही घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत और ईश्वर हमारी गत मत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकार गति सदगति है। सदगति करते हो। तुम जानते हो श्रीमत से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने हैं। श्रीमत से हम क्या बने हैं? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो क्या है? एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्ट बनेंगे, परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना। इसीलिए फॉलो फादर मदर जानते हो। मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबरवार में जानते हैं। हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप की तख्त पर ज्ञान जीत पाते हैं ना। यह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो। जैसे तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनाना है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है। यह है ज्ञान रतन। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा एक गिना जाता है। यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा होती है। इसमें तो तुम अग्नि पदम पाती बनाते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंट हीरे जवाहरात लगते हैं। बड़े सुखी रहेंगे। एवर हेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हो ना। यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा का बाबा यहीं रहने देता है। कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनने की सेवा करो। हमें मनुष्य से देवता बनने की सेवा करनी चाहिए और आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए। हमें राजयोग करना चाहिए। जो कड़वे ते कड़वे लैगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। और हमें ये सेवा करनी चाहिए, औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का काम करना चाहिए। जो रोगी से हमें निरोगी बनाना है। अभी तो एवरेज आयु 40 से 45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। योगी हम लोगों की अभी जनरली एज क्या होगी? 40-45 साल की होगी। और योगी की योगी की उम्र जो है बहुत बड़ी होती है। और श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, महात्मा योगेश्वर। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो ना
हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विश्व भरने से यह लाल हो गया। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान स्वीटेस्ट बनना है, मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने, सदैव मीठा बोलना है। अगर हमें बाप समान मीठा बनना है तो हमें मीठे वचन मीठे शब्द ही निकालने हैं, कड़वे हमें बिल्कुल नहीं बनना है। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए। जो बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, अमूल्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है, सतयुग का ज्ञान है। इसको उनकी वैल्यू को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, अच्छी तरह हमें रीति के अनुसार धारण करना चाहिए, तभी हम अपने आप में मनुष्य से देवता की ओर बनते हुए नजर आएंगे। हमें मनुष्य से अगर देवता बनना है तो बाबा के ज्ञान को रीति रिवाज अनुसार धारण करना चाहिए और उनके ज्ञान के अमूल्य ज्ञान को क्या कहते हैं हमें धारण करना चाहिए। वरदान है, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु प्रसन्न बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। वरदान मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतना बढ़िया वरदान है। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु प्रसन्न बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। मतलब हमें जो है अपना चेहरा हंसता खिलखिलाता रहना चाहिए और प्रभु प्रसन्न बनने वाली खुशियों के खजाने से हमें बाबा संपन्न कर रहे हैं। बाबा के जो खजाने हैं खुशियों से भरे हुए, उनके लिए हमारे दुआ दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशियों का बड़े से बड़ा खजाना दिया। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे को चेहरा सदा खुशी देखना चाहते हैं। जो बाप दादा हैं उन्होंने हमें जन्म से ही खुशी वाला चेहरे का वरदान दे रखा है और बाबा भी हमें खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। अगर उनके बच्चे अगर दुखी होंगे तो वो खुश कैसे हो सकते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं खुश रहो, और खुश चेहरों को देखकर बाबा भी बहुत खुश होते हैं। सदा हर्षित रहो, चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है। और जो चेहरा जो खिलखिलाता है, हंसता रहता है, वही बाबा को पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। और हम सबको भी हंसते हुए लोग, हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए मजाक करती हुई बातें ही हमें पसंद आता है। बाबा को भी हंसते हुए लोग ही पसंद आते हैं। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया। बाबा कह रहे हैं हंसते हंसते हमें यही गीत गाना चाहिए था, जो पाना था वो पा लिया। हमें बाबा पाना था, बाबा हमें मिल गए हैं। हम और आप बहुत भाग्यवान हैं। काम बाकी क्या रहा, नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। और बाबा कहते हैं कि बिल्कुल नशा खुशी का इतना हो जाए कि हम जैसे लोग अगर खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। बाबा की शरण में आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद, जुड़ने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, आत्मा का ज्ञान लेने के बाद हमसे ज़्यादा खुश कौन रहेगा। और अगर हम खुश नहीं रहे तो कौन रहेगा। स्लोगन है, निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। यहाँ बाबा स्लोगन में कह रहे हैं निराकारी और निरंकारी स्थिति में रहकर हम विश्व को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं, चैतन्य दीपक हैं। ओम शांति। आज की मुरली यहीं समाप्त होती है।
आज आपने जो मुरली का ज्ञान लिया वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर ए सिटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से प्रकाशित किया गया है और ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आपको हर रोज़ आपको मुरली का ज्ञान आप तक पहुंचा सकें। ओम शांति।